कारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणंच सवेसे परमं हवै मंगलम्। धन्य कुमार चरित्र की कथा की वाचना हो रही है। अब तक हमने 4 भाग का स्वाध्याय किया। शंकाएं, समस्याएं सब बाहर है और उसका समाधान कहो तो श्री गुरुओं के पास है। यदि मन में कोई उलझन हो और बहिरात्मा जीवों को सुलझाने का भाव हो तो देव गुरु शास्त्र के चरणों में जाए। उनके समीप में जाने पर शंकाएं नहीं रहती, सबका समाधान हो जाता है। सोचते रहते हैं आखिर ऐसा हमारे जीवन में घटित क्यों होता है। जगत में आश्चर्य भरी नाना प्रकार की घटनाएं क्यों होती है हमारे जीवन में। सुनने भी मिलती है लोगों से, लेकिन समाधान तो जिनवाणी और गुरुजनों के पास आने पर हो ही जाता है। शंका लेकर के जीव आता है और समाधान लेकर जीव जाता है। शंकालु जीव सुखी नहीं रहता और गुरुजनों के पास आने पर निशंकित हो जाता है। सचमुच उन गुरुवर के चरणों में सच्चा मार्ग है। देव शास्त्र गुरु को देखकर प्रसन्न रहना ये व्यवहार आराधना है और स्वभाव सन्मुख होकर के प्रसन्न रहना ये परमार्थ आराधना है। क्योंकि आत्मा को देख करके ही प्रसन्न हुआ जा सकता है। बाहर के विषयों से आज तक एक भी जीव प्रसन्न नहीं हुआ। भले ही वो माने कि मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं। जैसे रूठे भूखे बालक को, गोद का बालक हो, वो भूखे बालक को यदि रोता हो तो उस रोते हुए बालक को तो दूध चाहिए माँ का। उसको कोई खिलौना खेलने के लिए दे तो फिर खिलौने से कब तक उसका जी बहलाया जा सकता है। इस प्रकार इस दुखी अज्ञानी प्राणी को भी सुखी होने के लिए तो एकमात्र अपना भगवान आत्मा चाहिए और उसको देख करके ही जीव प्रसन्न होता है। आत्मा को देखकर प्रसन्न होने वाले की दशा भी कैसी होती है, कैसे होते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनिराज। होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो सोच रहा था आज तक इतनी संपदाएं मिली, लेकिन आज तो मुझे महासंपदा मिली। पुरानी घटना को ज्यादा नहीं दोहराएंगे, सीधा कथा से जोड़ेंगे कि आज तक इतनी संपदाएं मिली, लेकिन महासंपदा तो इस पृथ्वी के दिगंबर मुनिराज है और उनको मिलने पर मुझे सब कुछ मिल गया। देखो भाई, पुण्य के योग से तो चक्रवर्ती को संपदाएं मिलती है, उससे अनंत गुणे पुण्य के उदय से वीतरागी देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। धन्य कुमार विचारते हैं अभी तक इतना पुण्य का उदय रहा, बाहर में सब साधन मिले, लेकिन मुनिराज मिले तो मानो निधि ही मिल गई। श्री रामचंद्र जी
अयोध्या का राज छोड़कर के जब वनवास की ओर प्रयाण किया था, तब उनको अयोध्या की याद आई थी। तो भाई लक्ष्मण ने कहा कि भ्राताश्री, लगता है आपको अयोध्या की याद आ रही है। तो रामचंद्र जी ने कहा, सही कह रहे हो मेरे भाई, अयोध्या की याद आ रही। तो लक्ष्मण ने कहा, हम इसलिए तो कह रहे थे, राज्य क्यों छोड़ा? तो रामचंद्र जी कहने लगे, भाई तुम जिस अयोध्या की बात कर रहे हो वो अयोध्या की याद नहीं आई, हमको तो दिगंबर मुनिराज के वैभव की याद आई कि आज अयोध्या में होते तो दिगंबर मुनिराज को आहार दान कराते। ऐसी तो ज्ञानियों की परिणति होती है। क्या हो रहा था कि भाइयों ने वापिका में पटक दिया धन्य कुमार को, ऊपर से पत्थर डाले और मृतक जान करके भाई चले गए। अरे विचार तो करो, ज्ञानी उस घटना को भी कैसे देखते हैं? जगत को जगत की दृष्टि से नहीं, अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो। यदि मेरे भाई मुझे वापिका में नहीं पटकते तो आज मुझे ये महादिगंबर मुनिराज कैसे मिलते? महासौभाग्य मेरा कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। चंदन बाला को भी याद करे तो चंदन बाला ने भी सेठानी को दोष नहीं दिया, उल्टा सेठानी को कहा, आप मुझे मुंडन और ये बेड़ियों का बंधन नहीं करती तो महामुनिराज महावीर स्वामी को मैं कैसे आहार दान देती? ये ज्ञानियों की ही ऐसी दृष्टि हो सकती है। भाई पुण्य के उदय की क्या चाह करूं? धन्य कुमार विचार कर रहे हैं कि ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए कि जिस पुण्य के उदय से बुद्धि विभ्रम हो जाती है और उससे पाप जीव करता है, पाप से जीव दुर्गति में जाता है, और ऐसे बाहर की संपदा मुझे किस काम की? लेकिन क्या करे, जब तक जीव ने पुण्य का उदय बांधा है तब तक वो उदय में आता है। लेकिन उस उदय में भी ज्ञानी की क्या भावना होती है कि अब ये उदय आ गया है तो वो भी मैं पुण्य के कार्य में लगाऊं। और तो और जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति और शुद्धात्मा की ओर लक्ष्य करो। ऐसी तो ज्ञानियों की भावना होती है। और ऐसे वो विचार कर रहे थे। किसान के खेत में घड़ा हल चलाते समय दिखा तो धन्य कुमार ने उसके ऊपर धूल डाल दी। वहां तो उनने धूल डाल दी। धन्य कुमार ने यहाँ मुनिराज के चरण पकड़ लिए, वहां धूल समझ करके उसको छोड़ आया और यहाँ पर मूल पकड़ लिया। देखो भाई, हम उस धूल को पकड़ रहे हैं और धन्य कुमार के पास बाहर में ऐसी धनादि की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो मूल को पकड़ रहे हैं। भैया, धंधा व्यापार में यदि आपको आराधना का समय नहीं मिले, शतावश्यक का समय नहीं मिले, तो ऐसी आजीविका से भी क्या फायदा? आप इस कथा से देखो, उनके पुण्य का उदय भी कैसा कैसा आता है और पाप करने वाले पापात्माओं का भी पाप का उदय कैसा आता है। उसने धूल लगा दी उस घड़े पर, लेकिन भगवंतों के चरण कैसे पकड़ता है, मुनिराज के चरण कैसे पकड़ता है। चरणों की रजनी जे शीशे चढ़ाओ, चरणों की रजनी जे शीशे चढ़ाओ, नीरे ग्रंथ गुरु कब दर्शन पाऊं। बोलो। और उसे निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन हुए, उनका तात्विक उपदेश सुना, और भी जो सुनने वाले थे वो एक एक करके चले गए। क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था होती है, यदि कोई अंतरंग का प्रश्न पूछना हो कोई छोटे से भी विद्वान से, तो सब निकल लेते हैं, फिर पूछते पंडित जी एक बात करनी है एकांत में। ऐसे वहां भी उसने बात करनी थी
अपनी समस्या का समाधान करना था तो कैसे किया। और वो मुनिराज से कहने लगा, हे गुरुवर, आप तो करुणा निधान हो, दया निधान हो, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरे जीवन में कितने मैंने दुख भोगे, और तो और क्या बताए। उस पुण्य के उदय को भी मैं पुण्य का उदय कैसे कहूँ। मेरा जन्म होते ही घड़ा निकला, आगे धीरे धीरे मैं उस पुण्य के उदय के वैभव को धर्मात्माओं के धर्म आराधना में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, पूजा में उस धन का सदुपयोग करता था। मेरे भाई मेरे से ईर्ष्या करते थे, और तो और उन्होंने एक दिन कहा, अगर खुद कमाई करके दान दोगे तब पता चलेगा। अरे ये मैंने पूर्व की ही तो कमाई की है, लेकिन उनको कहाँ लगता था ये, और मुझे कमाने के लिए भेजा। मैं कमा करके भी लाया, खटिया लेकर के आया। मेरी माँ हर्षित होकर के खटिया धोने लगी। मेरी माँ मुझसे इतना स्नेह क्यों करती है, इतना प्रेम क्यों करती है। और वो 7 भाइयों ने वो खटिया को फेंका और क्रोधित हो गए। क्या कमा के लाए तुम, एक टूटी सी खाट, फूटी सी खाट, उसमें से रत्न निकले। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, रत्न निकलते रहते हैं। यहाँ पर वापिका में पटकने पर भी मैं बच गया। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और तो और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। किसान ने मुझे बहुत प्रीति पूर्वक भोजन कराया, साधर्मी वात्सल्य दिखाया, और तो और उसके खेत में रत्नों से भरा घड़ा निकला। हे महामुनिराज, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा घड़ा, ऐसा पुण्य का उदय क्यों होता है। और महामुनिराज से वो अनुनय करके पूछने लगा कि आप तो बता सकते हो, आप तो अंतर्यामी हो, कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। फिर क्या कहते हैं, पूछा प्रभु ये संपदा कैसे मिले अचानक, माता का स्नेह भ्राताओं का द्वेष भयानक। अब गुरु क्या कहते हैं, पूर्वा पर भवों का संबंध गुरु समझाते हैं, धन्य कुमारी की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी, और तो और क्या कहते हैं श्री गुरु, पर मूल में तो तुमने विराधना की थी अरे भाई, कुछ अंश बचे तो इनके रूप में प्रगटे दुखदाई। अंश बचे विराधना के हो, अंश बचे विराधना के आप प्रगटेते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी, लगता है आप लोगों को याद नहीं है लाइन, एक बार दोहराइए पुरुष लोग सिर्फ। सुनो जी, मंगल जैन पुराण। वो मुनिराज ने बताया कि तेरे पूर्व में तूने देव शास्त्र गुरु की विराधना करी थी, रत्न चुराए थे, व्यसनों में लगाए थे। पूरा वृत्तांत मुनिराज ने सुनाया। और तो और मुनिराज ने क्या कहा कि वो कुछ अंश बचे थे पाप के, तो वो 7 भाई, 7 व्यसन रूप जो पाप किया था वो 7 भाई के रूप में प्रकट हुआ। और वो 7 भाई तुमसे ईर्ष्या करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ द्वेष करते हैं, ये उसके फल में आया। तो भैया इससे शिक्षा लेना, किसी के साथ बुरा मत करना।
यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो यहाँ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पहले दिन से दोहरा रहा हूं, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। लोक में भी कहते हैं जैसी करनी ऐसी बात है। फिर क्या कहते हैं, अतः इस वीराधना से बचना दुखदाई, वीराधना का फल है दुखदाई। आराधन और उसका फल देखो, आनंदमय देखो, धन्य कुमार की मंगलकारी। और मुनिराज क्या कहते हैं, ये तो पूर्व की बात हुई, तुमने दुख जो भोगे, अब तुम्हें बार बार घड़ा मिल रहा है, बार बार धन मिल रहा है, तुम पुण्य के उदय से दूर भाग रहे हो, तो पीछे पीछे किसान दौड़ रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो कह रहे संपदा जो ये मिलती वह पात्र दान का फल, पाप पुण्य के ही जानो ये सभी है दुष्फल। पाप का फल विराधना की थी ये आया, और पुण्य जो तुमने आहार दान किया था उसका ये फल आया कि तुझे हर जगह पुण्य के फल में संपदाएं मिलती रहती है। तू संपदाएं छोड़ता है, वो पीछे पीछे दौड़ती है। कल हमने खूब चर्चा की थी इसकी। और ये सुन कथा विराधना की, सुन कथा वीराधना से वह तो काप उठा, वह तो काप उठा, धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। और वो विचार करने लगा, ऐसे ये पुण्य का फल जो है वो विश्वास करने लायक है नहीं है, क्योंकि संयोग का तो वियोग होता ही है। आज लक्ष्मी है कल नहीं है, लक्ष्मी को तो लोक में भी चंचल कहते हैं, आज है कल नहीं। इससे अच्छा तो ये पाप का उदय भी मेरा नहीं, ये पुण्य की संपदाएं मेरी नहीं, मेरो तो है एक आत्म तामे ममत जुकीने, यही करने लायक है, शुद्धात्मा की भावना भाने लायक है। और वो कुमार मुनिराज को बार बार नमन करके वहां से राजगृही की ओर चल दिया। कहाँ गया? राजगृही की ओर चल दिया। और वो जानते हो, वो राजगृही नगरी, क्योंकि उसके पास तो अभी भी कुछ नहीं था, अब राजगृही नगरी में जा रहा है। अब वो राजगृही नगरी आप सबने देखी होगी, दर्शन किए ही होंगे, वो कैसी है राजगृही नगरी। अब हम आप सबको ले चलते हैं राजगृही नगरी में। वहां पर एक राजा राज्य करता था, उस राजा का नाम था श्रेणिक राजा। क्या नाम था? और वो जानते हो, वो राजगृही नगरी, क्योंकि उसके पास तो अभी भी कुछ नहीं था, अब राजगृही नगरी में जा रहा है। अब वो राजगृही नगरी आप सबने देखी होगी, दर्शन किए ही होंगे, वो कैसी है राजगृही नगरी। अब हम आप सबको ले चलते हैं राजगृही नगरी में। और वो राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था, प्रजा के अंदर भी वो किसी प्रकार के पाप आदि कार्य नहीं होते थे, सब राजा की आज्ञा में रहते थे। लेकिन कुमार को तो अपना नवीन जीवन प्रारंभ करना था। और वो कुमार कहाँ जाते हैं कि एक राजगृही नगरी के अंदर एक बहुत बड़ा उद्यान था। क्या था? बहुत बड़ा उद्यान था। लेकिन जानते हो वो उद्यान कैसा था? कि वो उद्यान था नाम उद्यान, लेकिन सूखा पड़ा था। और उसकी जो बावड़िया भी थी, वापिका भी थी, वो भी सूखी पड़ी थी। उसके वृक्ष भी सूखे पड़े थे। और वहां पर वो जो बाग था, उस बाग का मालिक जो था, वो मालिक था कुसुम दत्त सेठ। कौन था?
क्योंकि नाम नए नए आएंगे हर कथा के अंदर आगे भाग में, तो नाम याद रखना। क्या नाम था इस सेठ का? कुसुम दत्त सेठ। और उसने एक वहां पर माली रखा था, और किस लिए रखा था वो भी बताएंगे आपको कि वो माली इसलिए रखा था क्योंकि बाग तो सूखा था, क्या रक्षा करना, कौन फूल तोड़ेगा, कौन फल तोड़ेगा, क्या करेगा। उसको इसके लिए रखा था कि अभी बाग सूखा है, लेकिन एक ऐसा महापुरुष आएगा, उसका कदम रखते ही ये बाग में हरियाली छा जाएगी। वापिका सूखी है, वो जल से पूरित हो जाएगी। और ऐसे ही महापुरुष का वो प्रतीक्षा कर रहा था। वो प्रातः काल रोज सुबह आ जाता था और वो जल लेकर के ये वृक्षों को सींचता था, लेकिन सींचने पर भी वो वृक्षों को, सूखे वृक्षों को पल्लवित नहीं कर पा रहा था। बगीचा पूरा सूखा था भैया, लेकिन क्या करे, ऐसे ही भैया हमारा भी बगीचा इस गायक भाव का जल अमृत पीने पर ही ये बगीचा भी वृक्ष रूप पल्लवित होगा। लेकिन हम तो विषयों का पानी डालते हैं तो ये और सूखता है। फिर क्या होता है, उस पानी और बगीचे में डालने पर भी वो बगीचा सूखा का सूखा, हजारों लोग उस बगीचे में आकर चले जाए फिर भी वो बगीचा सूखा का सूखा। भैया ऐसा क्यों हुआ? कौन आएगा तब वो बगीचा हरा भरा होगा? बोलो। ऐसे ही तू इतने सारे द्रव्यों को घर में लाता है सुखी होने के लिए, लेकिन उन एक भी द्रव्य से तू सुखी नहीं होगा। उन द्रव्य की अभिलाषा में अनेकों द्रव्य परावर्तन तेरे हुए, लेकिन तेरा द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ। तो उस द्रव्य का आश्रय करे तो तेरा बगीचा भी हरा भरा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कहते हैं, तेरी परिणति अब तक सूखी है, उस सूखी परिणति को भी यदि तू उस द्रव्य का आश्रय करेगा तो सम्यक्त्व रूपी फूल क्यों ना खिलेगा। और ऐसे वो काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, और जैसे ही उस धन्य कुमार ने उस उद्यान में मात्र प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही उद्यान में चारों तरफ, बहुत बड़ा उद्यान था, चारों तरफ हरियाली छा गई। वापिका भी जल से पूरित हो गई, और जो माली था वो यहाँ वहाँ देख रहा है, यहाँ कोई पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये कैसे ऐसा हो गया। और धीरे धीरे वो कुमार उस बगीचे के अंदर आते हैं, और जैसे ही उसने कुमार को देखा, वो माली भी हर्षित हो गया कि मेरे वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। ये समाचार सेठ जी को आज सुनाते हैं, और वो दौड़ा दौड़ा सेठ जी को ये समाचार देने गया। देखो भाई, ये ऐसा क्यों हुआ कि आत्मा को जानने वाले का अंतरंग बगीचा तो हरा भरा होता ही है, बाहर में उनके ऐसा पुण्य का उदय होता है, तो निमित्त नैमित्तिक ऐसे निमित्त बनते हैं कि ऐसे ऐसे आश्चर्य भी होते हैं। भैया इसलिए आराधना करो, आत्म आराधक सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी दृष्टि निर्मल रहती है, परिणाम विशुद्ध रहते हैं, और तो और उनकी परिणति वो बागों की तरह खिलती है। ऐसे ही जो उनने कदम रखा उस बगीचे के अंदर और हरा भरा पूरा बगीचा हो गया, ऐसे तू आत्मा की भावना भाएगा तो तेरी परिणति में भी आनंद के फूल क्यों ना खिलेंगे। और फिर क्या होता है, जाकर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न हो गए, जाते ही एक जगह बैठे वे आत्म ध्यान में,
भाव शुभाशुभ सो न्यारे हो, भाव शुभाशुभ सो न्यारे जावे गायक अनंत। पुण्य प्रभाव से सूखा बाग बहा हरा दिखाए, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। क्या होता है, अब बाग को हरा भरा दिखाया, क्योंकि देखो कथा पूरी करनी है तो आधे घंटे में भी हो सकती है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, जो चैतन्य तत्व के आते सुख पर, जो चैतन्य तत्व के आते सूखा पर्याय उद्यान, लहरा उठा अनंत गुणमय मंगलमय उद्यान। समझ में आया कि जैसे चैतन्य का आश्रय हुआ तो द्रव्य का उद्यान तो खिल उठा, और पर्याय का उद्यान कैसा हो गया, सूखा सूखा हो गया। फिर क्या हुआ, माली ने तो दौड़ लगाई और श्रेष्ठी के पास गया जय जयकार करते हुए कि सेठ जी आज तो महापुण्य का उदय आया, जय हो जय हो, ऐसा जय जयकार लगा रहा था। और कहा सेठ जी आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई। और क्या कहते हैं, सेठ कुसुम दत्त आस्वागत करते दिखाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और जैसे ही ये समाचार सुने, जो कार्य कर रहे थे सब छूट गए, छोड़ना पड़े कि छूट गए। जैसे ही उपयोग आत्म सन्मुख हुआ, शुद्धोपयोग रूप हुआ, शुभ भाव छोड़ने पड़ेंगे कि छूटेंगे, कि अपने आप छूटने योग्य छूट जाएगा, ग्रहण करने योग्य ग्रहण हो जाएगा। और सेठ जी जैसे ही वहां पर पहुंचे स्वागत करने के लिए, किसका, धन्य कुमार का। अब धन्य कुमार क्या कर रहे हैं वहां पर उद्यान में, धन्य कुमार कहाँ बैठे हैं, कोई बोला पेड़ के नीचे, चलो कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठे। अब पेड़ के नीचे कहाँ बैठे हैं धन्य कुमार, कि पेड़ के नीचे अपने स्वरूप में बैठे हैं धन्य कुमार। अब स्वरूप में कैसे बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं, बाहर की मुद्रा कैसी है, हाथ पे हाथ धरे हैं। अब हाथ पे हाथ धरे हैं, जो हाथ फैलाते हैं उनके सामने कोई हाथ नहीं जोड़ता, और जिनके हाथ पे हाथ धरे हैं वो सेठ जी भी उनके हाथ जोड़ रहे, कुमार कुमार कुमार। पुण्यवंत नर जहाँ जहाँ जाए वहाँ सहज ही आदर पाए, पुण्यवंत नर जहाँ जहाँ जाए वहाँ सहज ही आदर पाए। किया आदर देव गुरु का प्रकृति भी आदर को आए, कि देव गुरु धर्म का उसने आदर किया था, मुनिराज को आहार दान दिया था, विशुद्धि भक्ति बड़ी थी, तो आज प्रकृति भी उसका आदर कर रही है। प्रकृति मतलब क्या, कौन कौन कर रहा है प्रकृति मतलब, कि भैया प्रकृति मतलब वो उद्यान भी उनके आने से जो सूखा था वो भी हरा भरा हो गया, और वो भी उसके चरणों में ऐसे ऐसे नम रही है कि आज हमारे भाग्य है आप हमारे उद्यान पधारे। फिर क्या कहते हैं, जिसने देव शास्त्र गुरु का सम्मान किया उसका प्रकृति भी सम्मान करती है। आप सोचते हो बहू हमारा अपमान क्यों करती है, नौकर चाहे जैसा सेठ जी को क्यों बोलता है, क्योंकि पंचम काल है। पहले के नौकर कैसे होते थे और मालिक कैसे होते थे, आज मालिक चाहे जैसे बात करता है नौकर से, तो कभी ऐसा भी हो सकता है आपका कोई खड़ा हो, साधर्मी खड़ा हो या कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो, उसके सामने नौकर आपका अपमान कर दे, भले ही आप उसको नौकरी से निकाल दो, लेकिन कैसा आपका उदय की नौकर आपका अपमान कर रहा है। तो इसलिए भाई किसी का भी अपमान मत करना, सबको भगवान आत्मा देखना, किसी को पर्याय दृष्टि से मत देखना। और फिर श्रेष्ठी क्या भाव संजोते हैं कि आज मेरे वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो गई,
और तो और उनको क्यों हर्ष हुआ और क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे वो सेठ जी, क्योंकि एक निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि तुम्हारा उद्यान तब खिलेगा जब कोई महापुरुष इस उद्यान में कदम रखेगा, और उस समय तुम्हारा उद्यान खिल जाएगा, वृक्ष पल्लवित हो जाएंगे, और तो और तुम्हारी सूखी वापिका भी जल से पूरित हो जाएगी। और तो और एक शुभ समाचार बताए कि जब ये पुरुष आएगा तो वही पुरुष तुम्हारे पुत्री का पति होगा। अब सोचो कितना हर्ष होगा वो सेठ जी को। अब तक पुत्री का विवाह ही नहीं हुआ था, ऐसे निमित्त ही नहीं बन रहे थे, क्योंकि लिखा था यहाँ पर। अब क्या होता है, पुत्री विवाह की योजना फिर श्रेष्ठी बनाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने। देखो भाई, उसके पास तो जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आजकल के विवाह जो होते हैं क्या देखते हैं आप लोग, पैकेज, कि जिसकी एज पैक हो गई हो ऐसा पैकेज देखते हैं, कि जिसे देव शास्त्र गुरु का आराधना का समय ना मिले, सवेरे से शाम तक इस लोकल में लटकता रहे, बाहर गांव के क्या बोलते हैं आप लोग, चिट्ठियां बनाता रहे आपकी भाषा में, ऐसी काम करता हो, इतनी बाहर में व्यस्तता हो, ऐसा पति खोजते हैं। और कोई धर्मात्मा हो, स्वाध्याय करता हो, तो भैया वैसा नहीं चाहिए हमको, तो कोई वैसा दिखाओ कि जो नरक ले जाने में साथ हुए। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, पंडित जी हमको धर्म में लगना है, 3 लड़कों की शादी हो गई, बस एक लड़के की बाकी है, बस वो निपट जाए तो हम आपके साथ लग जाए। अरे भैया एक बाकी है, उसको तो धर्म में लगाओ, उसको भी निपटा रहे हो 3 के साथ, उसको तो धर्म में लगाओ भाई। ये अवसर बहुत भाग्यवान जीवों को मिलता है। क्या कहते हैं, बाहर में संपदाएं तो कुछ नहीं थी, धन तो कुछ नहीं था धन्य कुमार के पास। विदेश आया लेकिन कुछ लेकर के आया था वो कुमार। बाहर की धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका इतना पुण्य तेज था तो सेठ जी भी उसकी विनय करने लगा। और फिर क्या होता है, उद्यान खिला श्रेष्ठ विवाह हेतु आकर के खड़ा, वैसे संकित उद्यान खिलते मुक्ति सुंदरी खड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर तो प्रतीक्षा करते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा हो कि कैसे ही कोई तो मिल जाए, काली कलुटी क्यों ना हो, कैसी तो मिल जाए, ऐसे ऐसे होते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जैसे यहाँ भगवान आत्मा का जिसने आश्रय किया तो वहाँ पर मुक्ति सुंदरी वरमाला लेके खड़ी रहती है। भजनों में भी कवि ने लिखा, नहीं मिलन को मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे हैं, चित अभिलाषा लावे हैं। वो मुक्ति सुंदरी तुम्हारे लिए तरसती है, मेरे कुमार कब आएंगे, और यहाँ मोही प्राणी तरसता है कब विवाह होगा। तो क्या कह रहे हैं भैया। और वो सेठ जी उस कुमार को कैसा अभिवादन करते हैं और क्या करते हैं, ले गया निज गृह सब जन देखो स्वागत करते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और घर ले गया और सब पता चल गया उसकी पुत्री को भी कि ये बहुत पुण्यवान है, और उसने भी सब सुन रखा था कि तभी उद्यान खिलेगा तब मेरा विवाह होगा। अब सेठ की कन्या सोच रही है कि जिस पुरुष से मेरा विवाह होने वाला है मात्र ये पुण्यवान ही है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, ज्ञानवान भी है, या विवेकी भी है, कैसा है ये। तो उसने परीक्षा के लिए मोतियों का सामने ढेर कर दिया
और एक धागा रख दिया। क्या किया? मोतियों का ढेर करके एक धागा रख दिया। अब ऐसा रखा, कुमार तो विवेकी थे ही, सब समझ गए कि क्या करना है, और उन्होंने क्या किया? मोती अरुदोरा पुष्पावती ने परीक्षा हेतु दिए, कुंवर ने सुंदर हार बनाया, हर्षित वह भई। कुंवर ने तो बिना कुछ कहे देख करके ही इतना सुंदर हार बनाया। अब उसने ये विद्या कभी सीखी थी? ये सब ज्ञान से काम करता है, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान से ज्ञान होता है। ये बाहर के आप जो ट्रेनिंग लेते हो, कोचिंग सेंटर में जाते हो सीखने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, इसके अंदर जाना पड़ता है, बाहर के साधनों के अंदर नहीं जाना पड़ता। और उसने एक सुंदर हार बनाया मोतियों का, और वो देख करके वो पुष्पावती, क्या नाम था सेठ जी की कन्या का? सेठ जी का नाम क्या था? कुसुम दत्त सेठ था, याद रखना भैया, पूछेंगे। और फिर क्या हुआ? वो क्या विचार, अब देखो इसका सिद्धांत बताते हैं। वो कुंवर ने उस मोतियों में से हार बनाया। अब हमको क्या करना? ऐसे ही जो ज्ञान में गायक भाव पिरोते हैं, रत्न त्रय का हार बनाते ऐसा ज्ञानी है। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। यदि आप लोग ने नियमसार जी का स्वाध्याय किया हो तो एक कलश के अंदर बात आती है, इसमें से संयम रूपी रत्नों की माल निकालो। माल माने माला निकालो। जो बात वहां पर आई है वो बताएंगे नहीं अभी। और फिर क्या होता है? पुष्पवती वरमाला लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है पुष्पवती? वरमाला लेकर के आती है। लेकिन कुमार की पहला विवाह हो रहा है। पुराने जमाने में तो कितने होते थे? मैक्सिमम बता सकते हो कितने होते थे? 96,000, क्योंकि उससे ज्यादा किसी की होती नहीं थी शादी इतनी। अब वो कुमार का पहला विवाह, अब वो पुष्पावती वरमाला लेकर के आती है। आपके जैसी शादियां नहीं होती, उनकी शादियां कुछ अलग ही होती है। आपके यहाँ तो सब क्या बताया, उस बारे में जाना नहीं है। अब पुष्पावती वरमाला लेकर के आती है तो कुमार उस समय वहां पर सील की मर्यादा में नीची निगाह करके बैठे हैं, और वो कन्या वरमाला लेकर के जैसे जैसे समीप आ रही है तो भी ये कुमार ऊपर उसकी ओर निगाह नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी तो सील की मर्यादा थी। यहाँ पर हमें कुछ कहना है भैया, जो पर्याय का लक्ष्य करता है उसको मुक्ति सुंदरी नहीं वरती, लेकिन जो अपने स्वरूप में उस कुमार की तरह अपना लक्ष्य करते हैं उसका मुक्ति सुंदरी वर्ण करती है। और पुष्पावती के साथ साथ उसकी एक सखी भी आ रही थी। भैया नाम याद रखना, ये आपका काम है। पुष्पावती ने निज सखी गुणवती को वह दिखाया। अब देखो, साथ में सखी थी और एक थाल था, और उस थाल के अंदर वरमाला थी, और ये जो क्या नाम था इसका? पुष्पावती। और ये सखी का नाम क्या था? गुणवती। अब वो गुणवती थाल लेकर के साथ साथ चल रही है और पुष्पावती भी चल रही है। अब क्या होता है? पुष्पावती ने निज सखी गुणवती को वह दिखाया, कुमार के सद्गुणों ने उसको भी रिझाया। क्या हो गया? जिसका विवाह होना था पुष्पावती, उसकी तो शादी होनी ही थी, क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी ने बताया था। लेकिन साथ में जो सखी आई थी गुणवती, और जानते हो वो गुणवती कौन थी? श्रेणिक राजा की पुत्री थी। और ये कौन थे? सेठ की पुत्री। अब देखो क्या होता है। और तो और वो कन्या भी उस पर रीझी, गुणवती भी उस धन्य कुमार पर रीझ गई।
कि कितना सद्गुण वाला है, कितना तेजवान है, कितना शीलवान है। इन गुणों पर वो रीझ गई। जो सुंदर परिणतियां सभी देख ज्ञानी पर रिझती। ज्ञानियों पर जितनी भी सुंदर परिणतियां है, अनंत गुणों की जो निर्मल पर्याय है, वो सब ज्ञानियों पर रिझती है। द्रव्य पर्याय पर नहीं रिझता, वो पर्याय द्रव्य पर रिझती है। ऐसे यहाँ पर संस्कृति का भी थोड़ा सा बता देते हैं। आजकल एक खोटी संस्कृति चली है। कन्या जो होती है वो वर का वर्ण करती है, यहाँ पर पर्याय द्रव्य का वर्ण करता है। लेकिन एक खोटी संस्कृति चल पड़ी है। लड़का अपने घुटनों पर बैठता है और ऐसा गुलाब लेकर के, प्लीज मेरा वर्ण कर लो। माने आजकल के मूर्ख दूल्हे उस कन्या को गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं मेरा वर्ण कर लो। अरे हमारी संस्कृति तो ऐसी है, कन्या वर्ण करती है और दूल्हा कैसा रहता है, एकदम गायब। यहाँ की भाषा में कहे तो वहाँ वो कन्या की ओर भी लक्ष्य नहीं करता, तुझे वर्ण करना है तो मेरा कर। निहाल भाई सोगानी जी की भाषा में कहे, करे ध्यान पर्याय हमारा, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। ऐसी बात है भैया। फिर क्या हुआ, उसी प्रकार जो अपने गायक का वर्ण करते हैं, गायक का लक्ष्य करते हैं, उसे क्षमा आदि जो 10 धर्म है, वो सुंदर परिणतियां, निशंकित आदि अंग वाली परिणतियां, वो जितनी भी सुंदर परिणतियां हैं, वो इस द्रव्य पर रीझती है। फिर क्या होता, गुणों का धाम श्रेष्ठ कुंवर पाया, सौभाग्यशाली तो ही। वो कह रही है गुणवती, सखी तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि गुणों का धाम, ऐसा सुंदर शीलवान तुम्हें पति मिला है। ऐसे ऐसे वो कह रही है। पर यहाँ पर कथाकार कहते हैं, पर को वरने वाली सौभाग्यशाली नाही रे। क्या कह रहे, वो सौभाग्यशाली है सखी, पर को वर्ण कर रही है कि जो स्व का वर्ण करके संवर प्रकट करता है वो भाग्यशाली है, कि स्व का वर्ण करने वाला भाग्यशाली है। पर को वरने वाली सौभाग्यशाली नाही रे, सौभाग्यशाली वही जो निज गायक को वरते। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये पर का वर्ण तो ऐसा है कि पर का साथ तो छूट सकता है, लेकिन निज का साथ कभी नहीं छूट सकता। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, ऐसा नियम है भैया। निज का साथी निज गायक सच्चा साथी लखना, जिसका वियोग कभी न हो उसको स्वामी लखना। क्या बताया, स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। गायक तो वास्तव गायक ही है और उसका स्वामी स्वयं ही है। जो गायक का वर्ण करते हैं वे कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होते। प्रसंग अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि वो कन्या उस धन्य कुमार का वर्ण करे तो वैधव्य को प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो गायक का वर्ण करे वो अनंत काल के लिए कभी भी वैधव्य को प्राप्त नहीं होगा। अरे धन्य कुमार और पुष्पावती का देखो, उनका रूप देखो, वो पुरुष भी कैसे तेजवान, वो कन्या भी कितनी सुंदर। और पिताश्री जो सेठ जी कुसुम दत्त थे, वो कुसुम दत्त ने उस कन्या का विवाह उस धन्य कुमार से जो करना उन्होंने संकल्प लिया था, वो शादी उन्होंने बहुत ही धूमधाम से की। पूरे नगर के अंदर खुशहाली बटाई। और तो और पुण्यवान तो थे ही, अब जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन सेठ ऐसा मिला, पार्टी इतनी जोरदार मिली आपकी भाषा में, तो उसको वहां भी कुछ नहीं करने पड़ा। ऐसे भैया तुम बाहर में जिस पार्टी को बड़ी पार्टी मानते हो, ऐसे ये गायक पार्टी भी इतनी जोरदार है
इसका आश्रय करने पर तुझे अनंत काल कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप तू लोकालोक को जानेगा। और इस तरह से धूमधाम से उसकी शादी हुई। और फिर क्या होता है, एक बार वो धन्य कुमार, कमाने की तो जरूरत थी नहीं उस कुमार को, और एक बार वो कुमार राज रही नगरी के अंदर नजारा देखने के लिए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए निकले। और वो नगरी को निहार रहे थे और उसकी सुंदरता को देख रहे थे। क्या हुआ फिर, घूमते घूमते एक शालीभद्र सेठ की दुकान आई। अब सेठ का नाम क्या था, फिर से भैया सेठ बदल गए, शालीभद्र सेठ। पहले जो सेठ थे अभी उसके पिता का नाम क्या था, कुसुमदत्त सेठ। और पिछले जो पिताजी इसके धन्य कुमार है वर्तमान के, उस पिताजी वाले सेठ का नाम क्या है, धनपाल सेठ। क्योंकि सेठ अलग अलग बदल जाते हैं, कहानी में समझना किस सेठ की बात चल रही है। फिर क्या हुआ, वो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और शालीभद्र सेठ की दुकान के पास जैसे ही आया, और सेठ की दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं था, और देखा ये पुरुष सामने से कौन आ रहा है, इस नगरी में तो पहले कभी देखा नहीं। इसका माथा बड़ा है, इसके माथे पर तेज है, ये बहुत देव पुरुष जैसा लगता है। कौन है ये? भैया ज्ञानियों का तेज तो ऐसा ही होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री को भी देख लो, उनका तेज कैसा था पूज्य गुरुदेव श्री का। उनकी अद्भुत वाणी सुनकर के जो जीव अपना आत्मा देख लेते थे, आत्मा का विचार करते थे, आत्मा की चर्चा सुहाती थी, वो गुरुदेव श्री का तेज कैसा था। और तो और आपको क्या बताए, जो भाषा को नहीं समझते थे वो भाषा समझने लगे। और तो और क्या बताए आपको, मद्रास के अंदर जब पंचकल्याणक हुआ और जब मद्रास की तमिल सभा बैठी थी, उस तमिल सभा के अंदर जब पूज्य गुरुदेव श्री ने पूछा, भैया हिंदी माँ चाल से कि गुजराती माँ, तो सभा वाले बोले, साहेब आप जिसमें भी बोलो हमको समझ में नहीं आएगा, हिंदी भी ना आवड़े, गुजराती पर ना आवड़े। ऐसे सभा वाले बैठे थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री तो अपनी हा भगवान आत्मा तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, और उनकी ऐसी मुख मुद्रा देखी, प्रसन्न मुद्रा देखी। और उनके प्रवचन के पश्चात एक जो तमिल के शास्त्री थे, उन्होंने जितना भी प्रवचन हुआ वो तमिल भाषा में समझाना शुरू किया। तो सभा के अंदर कोलाहल शुरू हो गया। और जब गुरुदेव श्री समझा रहे थे तब सुई गिरे तो आवाज आए, पर समझ में कुछ न आए। जब सभा वालों से पूछा, कुछ समझाया? तो इतना समझ में आया, भगवान आत्मा। देखो भैया, मुद्रा भी कुछ समझाती है। तिर्यंच जीव भी भाषा नहीं समझता, लेकिन मुद्रा को देख करके वो भाव भाषण कर लेता है। अगर आप प्रीति पूर्वक रोटी दोगे तो वो मुद्रा को देखकर लेने आएगा। यदि आपका चेहरा होगा, ले देता हूँ, ऐसी मुद्रा करोगे तो वो लेने भी नहीं आएगा। मुद्रा भी समझता है। ऐसे क्या हुआ कि वो कुमार को मन ही मन देख रहा था कि इसका अभिवादन किया जाए। वैसे ही ग्राहक कोई है नहीं, पूछे तो सही कहाँ से आए, क्या है। जैसे ही कुमार ने उस शालीभद्र सेठ की दुकान में कदम रखा, और कदम रखते ही ग्राहकों की इतनी लाइन शुरू हुई। शालीभद्र तो बैठ गए कोने में अपने स्वरूप में, और इतनी कमाई हुई 15 मिनट में मात्र, कि जितनी एक साल में नहीं होती। अब उनको समझ में आया कि इतना मेरी दुकान में कोई आता नहीं, और ये कुमार के कदम रखते ही मेरी दुकान में इतनी कमाई हुई 15 मिनट में, कि साल भर में जितनी नहीं होती। सोचो, अभी मैंने कहा था पुण्यवंत नर जहाँ जहाँ जाए वहाँ पुण्य का उदय आए। देखो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। कि वो सेठ इतना प्रसन्न हुआ। विचार करो, आपकी दुकान पर ऐसा कोई आ जाए और आपकी दुकान चलती नहीं हो और आपकी दुकान चलने लगे तो क्या करोगे?
कि भैया तुम पार्टनर बन जाओ, जिसे कॉमर्स की भाषा में कहते हैं साइलेंट पार्टनर। कॉमर्स वाले समझ गए, साइलेंट पार्टनर, खाली बैठे रहो आप तो समझदार जी पढ़ो, जैसे गुरुदेव श्री पढ़ते थे। गुरुदेव श्री भी जब भी वहां दुकान पर बैठे कॉलेज में, ग्राहक खूब आए। भैया पुण्यवान वालों को करना कुछ नहीं पड़ता और आपो आप सब आता है। यहाँ पर लोग कर करके थक जाता है, फिर भी कुछ नहीं आता। लोग शादी के लिए इतने चक्कर लगाते हैं, बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, चप्पलें घिस जाती है लेकिन नहीं हो पाता। भैया ऐसा क्यों होता है? ये हमारे ही बिरादना का फल है भैया। और तो और वो साली भद्र इतने प्रसन्न हुए, भैया ये रोज रोज तो यहाँ आएगा नहीं, आज तो जैसे तैसे बिठा दिया, क्यों ना हम हमारी बहन सुभद्रा का इससे विवाह करा दे। सुभद्रा का विवाह कराने का भाव आया और सुभद्रा का विवाह करा दिया। और तो और वो कुमार को विवाह तो पूर्व में हो चुका था। किससे हुआ था? पुष्पावती से। किसकी पुत्री थी वो? कुसुमदत्त सेठ की। अब फिर क्या होता है कि कुसुमदत्त सेठ तो वहां पर अपने निवास पर राज रहे थे और ये कुमार को बढ़िया महल दिया था अलग से, वहां पर वो रह रहे थे। और फिर क्या होता है, बैठते ही धन का लाभ होता हुआ दिखाते, जो देव गुरु को ये बीठा लाभ ही लाभ पाते। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन। और फिर क्या होता है, एक बार राजा श्रेणिक अपनी पुत्री को कई दिनों से देख रहा था कि मेरी पुत्री पुष्पावती गुणवती, हम भैया ये याद नहीं रखेंगे, आत्मा याद रखेंगे, काम बाकी आपका, नाम याद रखने का। वो गुणवती बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, तो श्रेणिक राजा को हुआ कि मेरी पुत्री दुखी क्यों है। उन्होंने पता लगाया क्यों दुखी है, तो बताया किसी ने कि ऐसे ऐसे धन्य कुमार नाम के पुण्यवान जीव है, सेठ की संतान है और ऐसे ऐसे राजगृही में जो पुष्पावती नाम की इसकी सहेली है, उसके साथ इनका विवाह हुआ है। और गुणवती भी चाहती है कि मेरा विवाह भी धन्य कुमार से हो और इस कारण से वो दुखी है। अब पिता को जब ऐसा पता चला कि मेरी कन्या इस कारण से दुखी है, भाई विवाह उससे नहीं हुआ इसके लिए दुखी नहीं है, वो पर को चाहती है इसलिए दुखी है। पर को चाहने वाला दुखी होता है और जिसको स्व का आश्रय होता है वो सुखी होता है। वो कन्या पर की चाह में दुखी थी और उसने मन ही मन उस कुमार को अपना पति स्वीकार कर लिया था। भैया हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति है, ये देखने दिखाने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं होता। आप देखने दिखाने की करते हो, अब कोई किसी को रिजेक्ट करता है, कोई किसी को सिलेक्ट करता है। अब रिजेक्ट करने वाला किसी को सिलेक्ट कर दे और सिलेक्ट करने वाला रिजेक्ट कर दे। सोचो किसी ने अपने मन से किसी को पति रूप में स्वीकार किया हो तो क्या होगा। राजुल का दृष्टांत हमारे पास पुराण में है। उसके पिता ने कहा कि तेरा तो बेटा विवाह भी नहीं हुआ है, तो राजुल ने कहा पिताश्री, एक बार मैंने अपने नेमी कुंवर को पति रूप में स्वीकार कर दिया, अब मैं किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। ऐसी तो भैया हमारी तीर्थंकरों की संस्कृति की परंपरा है। तो भैया समझना, मैना सुंदरी भी देखो, मैना सुंदरी का भी कि पिताश्री से कहती है मुझे ऐसा पति चाहिए। पूछा कौन सा पति चाहिए? पिताजी हमें कोई नहीं चाहिए, आप जहाँ विवाह कराओ वहाँ करेंगे, मेरा जैसा भी उदय होगा हम जाता रहेंगे। ऐसे तो सतिया होती है भैया। और हमारा जहाँ पर जरा सा पति पत्नी में नोक झोंक हो जाए तो कहते हैं कोर्ट में मिलो डिवोर्स पेपर लेकर के। भैया ये मार्ग तो सतियों का धैर्य का मार्ग है। आप जहाँ जाओगे वहाँ उदय आपके साथ जाएगा। जैसे इसके पीछे पीछे पुण्य का उदय दौड़ रहा है धन्य कुमार के, वैसे यदि आपके पाप का उदय हुआ
तो पीछे पीछे पाप का उदय आएगा। और जो अपने पति का आश्रय छोड़ती है उसका देखो तूकारी की कथा में कि वहां पर उस तूकारी की क्या दशा हुई जिसने पति को छोड़ा। इसलिए भैया इस बात पर भी गौर करना। और गुणवती सोच रही थी कि भैया यदि कुंवर से मेरा विवाह हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं धर्म साधना में अपना मन लगाऊंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया कथा तो हमने पहले भी कहा बहुत छोटे में भी करके आधे घंटे में सुना सकते हैं, लेकिन जो इसमें ब्रह्मचारी सुनील भैया शिवपुरी वालों की ये रचना है उसकी हम सुना रहे। कई लोगों को लगता होगा भाई कहाँ से सुना रहे, तो हम बता देते हैं। ब्रह्मचारी सुनील भैया शिवपुरी वाले, उनका हमको 8 दिन का समागम मिला था, तो हमने भी कुछ उनसे पढ़ा था। तो क्या इसमें सिद्धांत इतने भरे हैं, उस सिद्धांतों को पिरोया है। कथा तो छोटी सी है लेकिन भाव बड़ा गंभीर है। स्वामी जी के पास भी ऐसी बात आई थी कि स्वामी जी के पास कोई आया, स्वामी जी आप 2-3 साल लगा रहे हो समय सार को पढ़ाने में, मैंने 15 दिन में वाच लिया। ये भैया तूने पढ़ डाला लेकिन वाचक से वाच्य को ग्रहण नहीं किया तो तूने नहीं पढ़ा। और फिर क्या हुआ, ऐसे पुष्पावती से पूछा बेटी तू क्यों दुखी है। गुणवती से, देखो भैया भूल जाते तो आप सही कर लेना। गुणवती से पूछा और प्रसंग क्या बनता है और वो प्रसंग के अंदर क्या घटना घटित होती है कि वो विचार करते हैं। राजा श्रेणिक ने पुत्री को दुखी देखा और दुखी देख करके वहां पर क्या प्रसंग बनता है। पुत्री को दुखी देख करके उस श्रेणिक राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलवाया और पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन दुखी है और उसका कारण तो एकमात्र ये है कि हमारे यहाँ पर जो धन्य कुमार नाम के सेठ है वो विवाह करना चाहती है उस सेठ से। वो सेठ बहुत धनवान, पुण्यवान, ज्ञानवान, शीलवान है, उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में है। वो शालीभद्र सेठ के दुकान पर बैठा और उसे अपार धन वैभव की प्राप्ति हुई। इतना तो वो पुण्यवान है, क्यों ना हम अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कराए। और ऐसा श्रेणिक राजा ने प्रस्ताव रखा अपने पुत्रों के साथ, लेकिन उन पुत्रों ने अपनी बहन का विवाह कराने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। भले ही वो तुम कह रहे हो पुण्यशाली हो, लेकिन बाहर में दुकान पर बैठने पर कोई पुण्यशाली नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कमा सकता है। कभी कभी एक दिन दुकान पर बैठने पर कमा लिया तो क्या हुआ। और फिर कुमार क्या कहते हैं, बोले राजकुमार हम परीक्षा लेते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और उन्होंने कहा हम ऐसे ही विवाह नहीं कराएंगे, उस कुमार की परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेकर के ही करेंगे। ऐसे भैया भगवंतों का तत्व भी ऐसा कहा गया है, तू मूर्ख व्यक्ति की तरह आज्ञा प्रधानी मत बनना, उसकी तू परीक्षा करके परीक्षा प्रधानी बनना। ऐसे ही यहाँ पर कुमार की भी परीक्षा होगी। अब क्या परीक्षा करते हैं, राक्षस गुफा में जाए जहाँ राक्षस जाति का देव रहे। क्या परीक्षा दी भैया कि राक्षस की गुफा में जाना है और राक्षस जाति का वहाँ देव रहता है। और वो राक्षस जाति का जो देव रहता है वो गुफा कैसी है कि आज तक
उस गुफा में जो भी गया वापस नहीं लौटा। वहां पर लोग दिन में जाने से भी डरते हैं और उस गुफा में उस राक्षस की आवाज सुनकर कई लोग बेहोश हो जाते हैं। कई लोगों को तो वो मार देता है। कुछ लोग वहां पर गए लेकिन दरवाजे से ही वापस आ गए। ऐसी तो वो गुफा है भैया। ऐसी एक यहाँ भी गुफा है, मोह की गुफा। इस मोह की अंधेरी गुफा में जो भी जाएगा वो दुखी होगा, चार गति में परिभ्रमण करेगा। भैया इस मोह की गुफा से दूर रहना। मोह का अंधेरा बड़ा खतरनाक है। जैसे वो गुफा खतरनाक है राक्षस की, ऐसे ये मोह की गुफा भी खतरनाक है। इस मोह की गुफा में जो जीव जाता है प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है और प्राप्त पर्याय में तन्मय होने पर उसे अपने हित अहित का भान नहीं रहता। लेकिन अब क्या करे, गुफा का तो वर्णन समझ में आ गया होगा आपको। अब वो कुमार कहते हैं यदि ये हमारा प्रस्ताव वो कुमार स्वीकार करे, वहां पर जाए, पुनः वापस लौटे तो बात है। अब वहीं जाकर कुंवर आए तो हम देखे राक्षस जाति का जहां देव रहता है। वहीं जाकर कुंवर आए तो हम समझे व्यवस्था, फिर गुणवती का हम करेंगे विवाह। धन्य कुमार मंगलकारी। सुनो जी, उस गुफा में रात्रि में जाना है, दिन में भी नहीं, और वो भी अमावस की रात में, कि जहां पर जाते समय भी एक उजाला ना हो किरण का। और तो और वो पूरी रात वहां पर बिताए और प्रातः काल पुनः लौटे तो हम बात मानेंगे, पिताश्री से कहा। और तो और उन पुत्रों ने क्या कहा, क्योंकि पुत्रों की भी सम्मति लेनी पड़ती है इसमें। आधा राज्य देंगे यदि रात्रि भर बस आए, दिन में आदमी कापे कैसे रात्रि में जाए। देखो पुत्री का तो विवाह होगा आपकी, पिताश्री से कहा, हमारी बहन गुणवती का तो विवाह होगा, ये बात पक्की। और तो हम भाइयों ने ये निर्णय किया है आधा राज्य भी देंगे। लेकिन जानते हो पिताश्री, दिन में भी आदमी वहां जाने पर कांपता है, तो वो रात्रि में कैसे जाएंगे? और जाएंगे तो फिर न लौट कर आएंगे। वो तो जानते थे अभय कुमार वगैरह उनके पुत्र सैनिक जी के। उसका लौटना असंभव सर्वथा हम समझे, धन्य कुमार की मंगलकारी। सुनो जी, पिताश्री बोले कि धन्य कुमार से हम सीधा जाकर के ऐसा कैसे कहे कि बेटा तुम एक काम करो, मेरी पुत्री तुमसे विवाह करना चाहती है, तुमसे ही विवाह करेगी और किसी से नहीं करेगी, नहीं तो वो धर्म साधना में लगेगी। और तुम एक काम करो, विवाह तो हो जाएगा, लेकिन एक काम करना है, रात को गुफा में जाकर के रात बिता के वापस आना है, तो तुम्हारा हो जाएगा। अब उनको भी पता था, क्योंकि नगर में बात फैल जाती है पहले से कौन सी गुफा है क्या है। और फिर वो कुमार कहते हैं, अभय कुमार आदि, कि पिताश्री एक काम करो, नगर के अंदर घोषणा कराओ, और वो भी अपनी भाषा में कहे तो इनडायरेक्टली, सीधा उन पे तीर मत चलाओ, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, ऐसे करो। और घोषणा क्या कराई? सामान्य घोषणा नहीं, ऐसी घोषणा की, जो कोई वीर है, जो अपने को पुण्यशाली समझता है, और कोई ऐसा इस नगर में पुरुष हो, पुण्यवान हो, वो रात्रि में इस गुफा में रह करके आए, जहां पर राक्षस रहता है,
तो उसका विवाह मेरी पुत्री से होगा, और तो और मैं उसको आधा राज्य दूंगा। जब वीरता की बात आती है तो लगता है ज्ञानियों को इनने मुझे ललकारा है। ऐसा रामायण में भी प्रसंग आता है, वो कभी फिर सुनाएंगे। सुने घोषणा कुंवर जाने को तैयार हुआ, श्रीमंतों ने रोका पर वह प्रसन्न होके गया। हानि लाभ जीवन मरण उदय अनुसार पाते, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। सब लोग रोक रहे, कुमार मत जाओ, क्यों अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो? सब संपदा, सब पत्नी आदि सब है ही। अरे नहीं, वो कह रहे कोई वीर हो तो हम वीर है, हम वीर की संतान है, हम जाएंगे। अरे मत जाओ, दुनिया में लोग होते हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे। तुझे चढ़ा रहे भैया, ऐसे ऐसे शिक्षा लेना भैया। कई बार लोग हमें चढ़ाते हैं, हम चढ़ जाते हैं और फिर कहाँ गिरते हैं मुंह के बल पता नहीं चलता। बातों में जग की कभी नहीं आना अमूढ़ दृष्टि अंग है। ज्ञानी कभी किसी की बातों में नहीं आते। और फिर क्या होता है, बिना उदय के कोई किसी का कुछ नहीं करता, प्रभु परमेश्वरी हृदय में बसा कर निशंक हो चलता। भय भी भयभीत हो तो उस आत्म को भाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और रात्रि के समय जाना था। पत्नी पुष्पावती भी समझा रही है, हे स्वामी मत जाओ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके बिना रहूंगी, मत जाओ कुमार मत जाओ। और तो और सब लोग उनको समझा रहे हैं कि ऐसा अनर्थ मत करो। और तो और वो अपनी दृढ़ता पे निश्चय किए हुए हैं कि मैं तो जाऊंगा, और वो जाने के लिए रात्रि में तैयार होते हैं। और जो कोई साथ में है, राजा के सैनिक इत्यादि, वो उसके साथ चलते हैं। और वो लोग भी जैसे ही गुफा निकट आनी होती है, वो भी उल्टे पांव चले जाते हैं, क्योंकि अमावस का दिन, रात्रि का समय, और उनको पूरी घटना तो पता ही है वहां पर क्या होगा। अब कुमार तो निशंक होते हुए वहां पर जा रहे हैं अमावस्या की रात्रि में। और वहां पर क्या होता है, वो देव आकर के अवधि ज्ञान लगाता है कि यहाँ मेरी गुफा की ओर कौन आ रहा है, कौन है ऐसा पुरुष जो यहाँ पर आ रहा है। मुझे इसको पीड़ा देनी होगी। और वो पीड़ा देने के लिए उस देव ने सनसनाती हवाएं चलाई, और हवाओं के साथ उसने उस कुमार को डराना चाहा कि ये यहाँ से लौट जाए, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। क्योंकि आज तक एक भी व्यक्ति वहां से वापस नहीं लौटा। और वो राक्षस ने चेष्टाएं शुरू कर दी। इसकी आवाज सुनकर के भी लोग बेहोश हो जाते थे। ऐसी राक्षस की गुफा है। असली गुफा तो कल आपको हम दिखाएंगे। अब सोचो, वो कुमार ने उस गुफा के अंदर कदम रखा, और वैसे ही राक्षस ने अपना ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, वो कल दिखाएंगे।